पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज अमीनो एसिड का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखना शुरू किया था। आज हम लोग बड़े स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और आप कलम कॉपी साथ में रखें इसका अभ्यास करने के लिए। जैसे किसी भी अमीनो एसिड में ये जो स्ट्रक्चर है अल्फा कार्बन, ये फिक्स, ठीक है, ये जो है ये फिक्स है स्ट्रक्चर। उसको हम थोड़ा सा ऐसे शेड डालते हैं, ये फिक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ है साइड चेन, जिसे हम लोग आर ग्रुप कहते हैं, किंतु आर ग्रुप में भी CH2 को हम अभी इसमें फिक्स मान लेते हैं। फिक्स इसलिए मानते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर है सब में ग्लाइसिन छोड़कर सब में ये मिलता है, बट ये आर ग्रुप का हिस्सा है। इसको कभी भी आप इसके मतलब जो बेसिक सेटिंग में आप इसको शामिल मत करिएगा। तो ये भी सब में मिलता है, इसलिए हम भी बोले इसको भी फिक्स कर लेते हैं। अब जो काम होगा वो काम कहाँ पर होगा? वो काम यहाँ पर ऐड होगा। अब यहाँ पर क्या ऐड होगा उस आधार पर स्ट्रक्चर बदलते चला जाएगा। यही बेसिक टेक्निक है स्ट्रक्चर का सीखने का। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्थात सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वह है सिंपल अमीनो एसिड्स। जो सिंपल है उन्हें हम लोग नॉन पोलर अमीनो एसिड भी कहते हैं। ये पानी में घुल नहीं सकते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड भी कहा जाता है। एक ही नाम से इसे जानना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि नाम बदल बदल कर भी इससे सवाल यस, ऑब्जेक्टिव बना रहे थे तो ये क्वेश्चन था। सिंपल नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। अब इसमें सबसे पहला जो आएगा वो हम लोग रखते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन देखिए बेसिक स्ट्रक्चर वही हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने कहा था CH2, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अभी आगे हम इसमें खेला करेंगे। ग्लाइसिन, ये हो गया एलानिन। बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर, कांस्टेंट तो सिर्फ कुछ हिस्से होते हैं। CH2 गैस। वैलिन, ये इसका बेसिक फ्रेमवर्क हो गया, यहाँ खाली। ल्यूसिन, ये इसका बेसिक फ्रेम हो गया, यहाँ खाली। अभी आप गौर करेंगे तो सभी में फिक्स्ड फॉर्मेट में कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिक्स्ड फॉर्मेट। इसमें भी ये है, इसमें भी यही है, एलानिन में भी यही स्ट्रक्चर फिक्स्ड फॉर्मेट में है, ल्यूसिन में भी यही स्ट्रक्चर फिक्स्ड फॉर्मेट। अब खेल कहाँ होगा तो वन बाय वन देखते हैं। अगर हम ग्लाइसिन देखते हैं तो ग्लाइसिन में अल्फा कार्बन से CH2 नहीं सिर्फ H जुड़ा रहता है, इसलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। अब इसमें सिर्फ एक H डाल देंगे, ये हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बाद एलानिन, CH2 है, यहां अगर एक H दे देंगे तो ये CH3 हो जाएगा। इसको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? CH3, ये हो गया अलानिन। और इस CH2 के पास अगर हम दो ब्रांच कर दें और CH3 डाल दें और इस CH2 में दो हटाकर, अरे तो पूरा हट गया, ठीक है, इसको करते हैं CH3, ये वैलिन हो गया। और ल्यूसिन के लिए क्या होगा? ये पूरा सेट यहां से उठाकर यहां रख दें,
CH CH3 CH3, ये ल्यूसीन हो गया। कितना अच्छा प्रोग्रेशन रहा है। ग्लाइसिन सिर्फ एक हाइड्रोजन साइड चेन में, एलानिन CH2 के साथ एक हाइड्रोजन मतलब CH3, वैलिन CH उसके साथ 2 CH3, और ल्यूसीन इस CH2 के साथ वैलिन का पूरा सेट हम यहाँ से यहाँ उठा दें, यहाँ रख दें, तो हो जाएगा ल्यूसीन। इस CH3 को अगर हम उठा के इस या ये दोनों में से कोई भी उसको उठा के इसके साथ जोड़ दें, ये हो जाएगा आइसोल्यूसिन, जस्ट सी। देखिए आइसोल्यूसिन है, बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है सबका, इसमें तो हमें कोई सोचना ही नहीं है। ये इतना भर तो स्ट्रक्चर मेरा फिक्स है। अब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये है CH CH3 और ये CH3 हो गया। यही चीज मैंने प्रीवियस डायग्राम बताया। ल्यूसीन आइसोल्यूसिन, हमने क्या किया, इस CH3 को यहां पर लेकर चले आए। यदि चले आए तो यहाँ पर CH3 आ गया, ये CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2। एक भी का हाइड्रोजन का चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर CH2 था तो ये इसका हाइड्रोजन शिफ्ट किया यहाँ। अब क्या है कि हमें कुछ और भी सीखना होता है, बहुत तजुर्बेकारी वाली चीजें होती है। इस कार्बन को हम लोग क्या कह रहे हैं? अल्फा कार्बन। ये हो गया अल्फा, तो ये क्या हो गया? बीटा कार्बन, पोजीशन वाइज। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये बीटा के क्या हो गए? आइसोफॉर्म्स हो गए। अब ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो ये हो गया क्या? सीधा स्ट्रेट में गामा, गामा आइसोफॉर्म्स हो गया। इसी तरह से क्या हो गया? ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, ये हो गया डेल्टा। अब चतुराई से पढ़ने में और उसमें इन सब चीजों को भी अगर हम साथ में रखते हैं तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, लिखेगा गामा ब्यूटारिक एसिड, अरे बाबू वो तो गामा कार्बन का पोजीशन बता रहा है, और विद्यार्थी हमारा गामा सुनकर दिमाग हवा हो जाता है। तो आप देखें कि ये जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर बेस लाइन स्ट्रक्चर है, ये इतना दूर, और अब इसके साथ ये सब चीजें जुड़ गई, ये हो गई आइसोल्यूसिन। ये 5 जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड में एक सेरीन, एक थ्रियोनिन, ये नॉन एरोमेटिक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन स्ट्रक्चर, ये कॉमन स्ट्रक्चर हम सब जगह बना रहे हैं, CH2 भी सब जगह बना रहे हैं। यहाँ पर भी यही कर रहे हैं, कॉमन फ्रेम बना दे, जैसे अपार्टमेंट बनता है ना कॉमन फ्रेम, फिर अलग अलग कमरे बनते हैं। यहाँ तक, यहाँ पे ये जो है ये कॉमन फ्रेमवर्क है, हम इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, ये हो गया NH3, ओके, और यहाँ प्लस चार्ज है, फाइन। तो ये हो गया कॉमन फ्रेमवर्क, और यहाँ भी है ये कॉमन फ्रेमवर्क। सो दीज आर द कॉमन फ्रेमवर्क। अब देखें कि अगर इस जगह पर एक OH दे दें, हैप्पी हैप्पी OH, तो ये हो गया सेरीन। और यहां अगर CH2, और अब देखो CH2 है, इसको हम CH3 कर दे रहे हैं, CH3, और यहां से जो है एक हाइड्रोजन को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम OH तो यहां डालेंगे, जस्ट CH, और यहां पर आ गया हमारा OH। ये हो गया हमारा कौन सा कंपाउंड? ये मैं फिक्स स्ट्रक्चर को ऐसे कलर कर देता हूं, ये हमारा हो गया थ्रियोनिन। अब आप देखें कि थ्रियोनिन में जो OH है, मैं थोड़ा इस OH को और भी मेमोरी शार्प करने के लिए बना रहा हूं, OH, या मैं थोड़ा गाढ़ा रिड्यूस करूं, ये OH। अब इस OH में और इस OH में क्या डिफरेंस है? कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, अगर अल्फा, ऐसे समझेंगे इसको, अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा और उससे अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो हम इसे बोलते हैं 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और उससे अगर 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं 2 डिग्री। ठीक है,
कंटेनिंग हमारे पास दो है, एक है सिस्टाइन और एक है मेथियोनिन। जस्ट सी, ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, इसमें तो हमें बड़ा मजा आ रहा है, हम आराम से ये स्ट्रक्चर इतना करके तो हम लग रहा है गंगा नहा लिए हैं। यहाँ पर भी है, बहुत बढ़िया, ये फिक्स स्ट्रक्चर, इतना दूर के लिए हमें सोचना नहीं है, पिक्चर में हमें सोचना है इससे आगे। तो ये देखिए, ये हो गया, इसको हम घेर दिए, इसको भी हम घेर दिए, ये तो भाई मेरा एकदम फिक्स है सबके लिए। अब यहाँ पर क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक एस एच ग्रुप दे दीजिए, ये हो गया सिस्टम। यहाँ कोई झंझट नहीं है, आसान सा स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन है, और उस फॉर्मुलेशन में हमें जाना है, हमें कोई झंझट नहीं है, एक एस एच डाल दी। और यहाँ क्या डालना है, यहाँ डालना है CH2S CH3। इतने डालने मात्र से ही हमें जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड मेथियोनिन एंड सिस्टाइन। साइंस है, साइंस में हम मेमोरी को कैसे शार्प करें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम टेक्निक को डेवलप करें। टेक्निक डेवलप होगा तो हमारा मेमोरी शार्प होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं सब लोग, कितना आसान ये मेथियोनिन और सिस्टाइन का स्ट्रक्चर है। एक जो है वो है एस्पार्टिक एसिड और एक है ग्लूटामिक। तो यहाँ एकदम फंडामेंटली जो है स्ट्रक्चर स्पष्ट है। अब देखिए कॉमन, ये बना के हम लोग तत्पर हो जाएं दोनों के लिए। आप लोग विद्यार्थी सभी अपने अपने कलम को चलाएं और झटपट से स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करें। मैंने सबको क्या कर दिया, ऐसे कलर कर दिया। भाई देखिए ये तो कॉमन है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, COOH स्पार्टेट, और इस पूरे CH2COH को यहां ले आइए, CH2COOH ग्लूटामेट। इसके लिखने के स्टाइल में हम बदलाव कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे भी लिखा जाता है, हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमें इससे थोड़ा फायदा होगा, तो हम इसी स्टाइल में इसको लिखते हैं। अरे वाह, सो स्पार्टेट ग्लूटामेट, बहुत आसान है ये। अब देखिए ग्लूटामेट, अल्फा बीटा गामा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या नाम होता है, गामा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये गामा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये इस तरह का यदि कहीं स्ट्रक्चर बोलता है लोग, विद्यार्थी को अगर अल्फा बीटा गामा कॉन्सेप्ट नहीं रहे, सोचता है कि अरे ये तो कुछ नया आ गया, बट ये नया नहीं है, ये पुराना ही है। तो अब हम लोग इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग देख रहे हैं पांचवा, दैट इज कॉल्ड अमाइड अमाइनो एसिड्स। दो हैं, एक है एस्पैराजाइन, एक है ग्लूटामाइन। एक एस्पैराजाइन है और एक ग्लूटामाइन है। कॉमन स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग फटाफट तैयार हो जाएं। ये तो हमारा कर्तव्य हो गया है, कितना स्ट्रक्चर तो हम बना कर ही रहेंगे। लो भैया हम भी बना दिए, ये स्ट्रक्चर बन के हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। झटपट बना भी दे रहे हैं, इसको हम कलर फ्रेम में ला भी दे रहे हैं। आ जाओ भाई इसमें, तुम आ जाओ ग्लूटामेट, तुम भी आ जाओ। अब आप देखें, जब ये इस तरह का था, इसका नाम होता था एस्पार्टिक एसिड। अब इसमें इस OH को हटाकर इसके जगह हम लोग NH2 डाल दें, ये हो जाएगा एस्पाराजाइन। ठीक उसी तरह यहाँ भी CH2 COO और यहाँ NH2, ये अमाइड ग्रुप होता है, ये हो जाएगा ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन और एस्पाराजाइन, बहुत आसान है स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड में 3 है, बेसिक स्ट्रक्चर सबका कॉमन स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। देखिए अब ये तो हमारे हाथों की आदत हो गई इसे बनाने के लिए, ये हम सब में कॉमन बनाकर
ये बन के तैयार हमारा कॉमन परफॉर्मा हमारा बन के हो गया तैयार, कलर कर दिए, कॉमन परफॉर्मा हमारा हो गया तैयार। अब आप गौर करें कि लाइसिन में क्या होता है, इसमें इप्सिलॉन अमीनो होता है, इप्सिलॉन अमीनो। हम शुरू करते हैं यहां से काउंटिंग। हमें क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, और इसके साथ किसको जोड़ देना है, NH3। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। जो विद्यार्थी इस तरीके से पढ़कर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन करके बनाएगा, कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा, कभी नहीं होगा मिस्टेक। हिस्टीडीन में कुछ नहीं करना है, यहां सीधे गोनानालियम ग्रुप जो है, सॉरी इमिडाजोल ग्रुप जो है उसको दे देना है, डायरेक्ट एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ देना है, प्लस चार्ज हो गया, हिस्टीडीन तैयार। और अगर आर्जिनिन देना है, यहां पर CH2, CH2, उसके बाद HNC डबल बॉन्ड NH2 का हो, प्लस चार्ज और NH2। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। इस फंक्शनल ग्रुप से पहले 2 CH2 ग्रुप डालना होता है, मतलब ये डेल्टा ग्रुप जो है उससे एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें हमेशा तत्पर रहना है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो स्ट्रक्चर में। सो एकदम पर्टिकुलर होकर इस स्ट्रक्चर को देखना चाहिए।